गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लोब्स ऑफ सेरेब्रम एंड इट्स फंक्शनल एरियाज़। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है इसका। लोब्स, सेरेब्रम के लोब्स है, जो ऊपरी पार्ट है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, जो यहाँ पे शो किया है, फर्स्ट जो ब्लू से शो है किया है उसको बोलेंगे फ्रंटल लोब। जो येलो से है, जो येलो से शो किया है दैट इज़ पैराइटल। ग्रीन से शो किया है वो टेम्पोरल लोब, एंड द बैक साइड रेड कलर से जो शो किया है उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। ओके, सो ये जो सेरिब्रल है, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। दोनों भी साइड में, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट साइड में 4 लोब्स प्रेजेंट है। ओके, राइट में 4 लोब्स एंड लेफ्ट में 4 लोब्स। ईच लोब्स आर अ स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोसेस कर रहा है, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, स्मेल लेना, सुनना, पढ़ना, कैलकुलेशंस करना। ओके, ये सब का हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग द लोब्स ऑफ सेरिब्रम इज क्रिटिकल, क्रुशियल फॉर अ कॉम्प्रिहेंडिंग द ब्रेन्स फंक्शन। ये ब्रेन्स के फंक्शन फॉलो करने के लिए हम लोगों को लोब्स का समझना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो डिप, जो अलग अलग फोल्ड्स है उसको बोलेंगे गायरीज। द फोल्ड्स आर कॉल्ड गायरीज। ओके, एंड द डीपेस्ट ग्रूव्स बिटवीन द फोल्ड्स आर नोन एज फिशर्स। ये डीपेस्ट ग्रूव्स है उसको बोलेंगे फिशर्स, एंड द शैलो ग्रूव्स आर नोन एज अ सल्काई। ओके, ये सर्कस जो दिखाया है, सेरेब्रल सर्कस, दैट इज द शैलो ग्रूव। सो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रंटल लोब। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है फ्रंटल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स। ये वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, जैसे कि प्राइमरी मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया एंड फ्रंटल प्री फ्रंटल एरिया, ये सब कहाँ पे आता है, फ्रंटल लोब ने, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। ओके, सो ये फ्रंटल लोब क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वॉलंटरी मूवमेंट्स करके ले रहा है। एंड डैमेज टू द फ्रंटल लोब्स दैट इट कैन लीड्स टू अ चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड इम्पेयर्ड जजमेंट। हम लोग जज नहीं कर सकते कि ये क्या इमेज है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जब भी फ्रंटल लोब पे कुछ भी हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे पैराइटल लोब। सो पैराइटल लोब क्या है, पैराइटल लोब ये जो येलो से शो किया है उसको बोलेंगे पैराइटल लोब। सो पैराइटल लोब इज द प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन सच एज टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन। ओके, सो ये सब कहाँ पे, इसका सेंटर पैराइटल लोब में। ओके, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व अ स्पेशल अवेयरनेस of perceptions and ability to manipulate the object। ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक क्या कर रहा है, परसेप्शन दे रहा है, अवेयरनेस दे रहा है। जैसे कि हम जो जहाँ पे खड़े हैं, हमारे आजू बाजू में कौन है, उनकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम जो एरिया पे खड़े हैं, जो वो एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिलती है, ये पैराइटल लोब से मिलती है। सो ये हम लोगों को एक स्पेसिफिक अवेयरनेस देता है एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, मैनिपुलेट करता है। जैसे कि हम लोगों ने आँखों पे पट्टी बांधी है और हाथ से हम लोग को मैनिपुलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो ये कौन कर रहा है, जो पैराइटल लोब कर रहा है। जैसे कि हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल ही रहता है, वो एप्पल कैसे, हाथ को उसका टच कैसे है, वो कैसे फील करेंगे हम लोग, वो उसका शेप एंड साइज़ कैसे समझेंगे, ये सब हम लोग ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है पैराइटल लोब में। ठीक है, सो नेक्स्ट, ये सब जब भी ये पार्ट को डैमेज हो जाता है, डैमेज टू पैराइटल लोब, इट कैन रिजल्ट इन अ डिफ़िकल्टीज विद द स्पेशल ओरिएंटेशन एंड द सेंसरी प्रोसेसिंग। ये हम लोग कुछ भी ओरिएंट नहीं कर सकते, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास सामने कौन पर्सन खड़ा है, इसका ओरिएंटेशन हम लोग नहीं दे सकते।
ओके, जब भी ये पैराइटल लोब डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ टेम्पोरल लोब, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टेम्पोरल लोब के बारे में। द टेम्पोरल लोब इज़ द इट इज़ बिलो टू द पैराइटल, ये दोनों भी साइड है में है, हेड के दो साइड में प्रेजेंट है। ओके, इट आल्सो प्लेज एन रोल ऑफ मेमोरी एंड फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। ये क्या कर रहा है, मेमोरी स्टोर कर रहा है। ओके, सो मेमोरी स्टोर करने का काम, इमोशनल रिस्पॉन्स देने का काम कौन कर रहा है, टेम्पोरल लोब में इसके बहुत सारे एरियाज प्रेजेंट है, जैसे कि स्पीच एरिया, जो स्पीच को मैनिपुलेट करता है, इंटरप्रेट करता है, जो हमारे मुंह से वर्ड निकले हैं वो वर्ड्स का मीनिंग क्या है उसको मैनिपुलेट करता है। ओके, देन ये जब ये टेम्पोरल लोब को डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, इट कैन लीड्स टू अ डिफ़िकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड रिकॉग्नाइजिंग अ फेस। ओके, हम लोगों को लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकते क्योंकि अपनी जो लैंग्वेज है वो कौन इंटरप्रेट कर रहा है, टेम्पोरल लोब इंटरप्रेट कर रहा है। टेम्पोरल लोब में जो एक एरिया है दैट्स नेम इज ब्रिंकल्स एरिया। सो ये एरिया जो है ये वो क्या कर रहा है, वो इमेज को ये जो अपनी लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड करके दे रहा है, ठीक है। सो रिकॉग्नाइजिंग द फेस, अपने सामने जो कोई खड़ा है उसके फेस को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, टेम्पोरल लोब। सो नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब क्या है, ऑक्सीपिटल लोब ये अपने हेड के बैक साइड में है, स्कल के बैक साइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्सीपिटल लोब इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हम लोगों को विजुअल इंफॉर्मेशन मिलती है, ये ऑक्सीपिटल लोब में क्या मिलती है, विजुअल इंफॉर्मेशन। It interprets the visual stimuli from the eyes and helps in perceiving the shapes, color and motions। ये क्या कर रहा है, अपने सामने जो आ रहा है उसके शेप, उसका कलर और उसका मोशन, उसका मूवमेंट्स वो इंटरप्रेट कर रहा है, ओके, बाय विजुअल इमेजेस। जब ये डैमेज हो जाता है, डैमेज द ऑक्सीपिटल लोब कैन रिजल्ट इन द विजुअल डिस्टर्बेंस। ये जब भी इसमें डैमेज हो जाता है तो विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, डिफ़िकल्टीज विद द विजुअल प्रोसेसिंग। हम लोग को जब भी हम लोग की इमेज जो गिरे, इमेज डिस्टर्ब हो सकती है, ओके, जब भी ये ऑक्सीपिटल लोब को कुछ भी हानि हो जाए, ठीक है। सो हमने आज देखा है कौन से ऑल द लोब्स दैट इज़ प्रेजेंट राइट एंड लेफ्ट साइड, ओके। हर एक लोब के बारे में जाना, जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। समझ में आया स्टूडेंट्स? हर एक लोब में अलग अलग सेंटर है, जैसे कि फ्रंटल लोब में कौन सा सेंटर है, फ्रंटल लोब में प्राइमरी सेंटर है एंड देन प्री मोटर सेंटर है, प्री फ्रंटल सेंटर प्रेजेंट है एंड टेम्पोरल रीजन, पैराइटल रीजन में सोमैटोसेंसरी एरिया प्रेजेंट है, टेस्ट एरिया है, ओके, टेस्ट हम सेंस कर सकते हैं पैराइटल एरिया से, ओके। देन टेम्पोरल रीजन में क्या क्या है, टेम्पोरल रीजन में सेंसरी स्पीच है, दैट इज द ब्रिंकल्स एरिया, ओके, ऑडिटरी है, ऑल्फैक्टरी एरिया दैट परसीव द स्मेल, ओके। देन ऑक्सीपिटल एरिया में क्या है, विजुअल हम लोग सेंस कर सकते हैं ऑक्सीपिटल एरिया में, ओके। जब ये सब डैमेज हो जाते हैं तभी हम लोगों को विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, सेंसरी डिस्टर्बेंस होता है, सुनने में तकलीफ़ होती है, ओके। ये सब है अबाउट, हमने देखा है क्या लोब्स के बारे में, सेरेब्रल लोब्स के बारे में एंड इट्स फंक्शनल एरियाज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।